गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा मेरे राम तेरा, नाम तेरा राम तेरा। गोस्वामी कहते हैं कहो कहाँ तक करो बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इस नाम की महिमा स्वयं राम जी भी नहीं गा सकते, नाम का इतना प्रताप है। आइए बड़े भाव से। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। तर गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, भरी सभा में द्रौपदी दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकार। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मेरा गिरधर नाम पुकारी, मेरा गिरधर नाम पुकारी। मेरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा। गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा।
की आज्ञा उद्धार लेकर नाम तेरा, की आज्ञा उद्धार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा राम तेरा, नाम तेरा मेरे राम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, है जीवन का सार प्रभु जी नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय, सब देवन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 2 अक्षर का राम नाम बड़ा ही अद्भुत है। गोस्वामी कहते हैं, तुलसी राके कहत ही निकसट पाप पहाड़। कि राम शब्द का पहला अक्षर राम जैसे ही हम बोलते हैं, हमारे सभी पाप बाहर निकल जाते हैं। तो भक्त ने कहा, बाबा जब एक बार बाहर निकल गए तो वापस भी आ जाते होंगे? कहते नहीं, तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, वापस आ सकत नहीं देत मकार के वार। जैसे ही हम राम बोलते हैं, मुंह खुलता है, पाप बाहर निकल जाते हैं, और मां के बोलते ही मुंह बंद हो जाता है, मानो दरवाजा बंद हो गया, अब वापस नहीं आ सकते। राम का उच्चारण करते ही हमारे सभी पाप भस्माभूत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमने राम नाम बोला, हमारे पाप खत्म हो गए। अब इन पापों का स्वभाव ऐसा है कि यदि आगे हमने एक भी पाप किया तो ये पुराने पाप पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो किसी ने कहा, फिर रोज रोज राम नाम लेने की आवश्यकता तो है नहीं। जब हम लोग मरेंगे, अंतिम समय में राम नाम ले लेंगे, जब तक के पाप समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि बिना अभ्यास के अंत समय में राम नाम नहीं बोला जा सकता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। और जब हम जीवन भर अभ्यास करते हैं, तब अंत समय में राम का नाम निकलता है। इधर राम का नाम मुंह से निकला और उधर शरीर से प्राण निकल गए, तो समझ लीजिए हम लोग बैलेंस शीट लेकर जा रहे हैं भगवान के पास। वो बिल्कुल इक्वल बैलेंस शीट जा रही है, उसमें कोई देनदारी नहीं, सभी पाप जीरो।
मगर समस्या यही है कि राम नाम के अभ्यास करना पड़ेगा। गोस्वामी कहते हैं राम नाम की महिमा स्वयं राम जी भी नहीं जानते, इतनी महिमा है। नहीं जाने कितने उदाहरण हैं जो राम के नाम से तर गए। कल की कथा में हमारा प्रसंग था, भरत जी समस्त परिकर के साथ अयोध्या से राम जी से मिलने निकल पड़े। रास्ते में त्रिवेणी पर स्नान किया, त्रिवेणी माता से वरदान मांगा और आगे की यात्रा जारी है। भरत जी परिकर के साथ आ गए। सबने मंदाकिनी में स्नान किया। सबको मंदाकिनी के घाट पर खड़ा करके कहा कि आप लोग यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी आते हैं और आपको भी लेकर जाएंगे। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद लघु भाई। भरत जी वहां चले जहां चित्रकूट में सीता राम जी हैं और निषाद राज उनके साथ हैं, क्योंकि उनके एड्रेस निषाद राज जी को ही मालूम है। भरत जी के साथ उनके अनुज शत्रुघ्न और निषाद को आगे कर लिया और चल दिए। मन में गलानी है, सोच रहे कि यदि पहले सूचना दे दी और वो कहीं मुझसे नाराज हुए तो पता लगा वो स्थान छोड़कर आगे चलने मुझसे मिलना पसंद ना करें, इसलिए भरत जी ने पहले सूचना नहीं दी। राम लखन सिए सुन मम नाओ, राम लखन सिए सुन मम नाओ, उठी जन अनत जाहि तेजि ठाओ। राम लखन सिए सुनि मन नाओ, राम लखन सिए सुनि मम नाओ, उठी जन अनत जाहि तेजि ठाओ। भरत जी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरा नाम सुनकर राम जी उठकर आगे चलने। चलते चलते एक शिखर पर खड़े होकर दूर से निषाद राज ने दिखाया, तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियई बिटप विशाला, पाकर जम्बुर साल तमाला। निषाद राज एक शिखर पर चढ़े और भरत जी को कहा, सरकार देखो देखो, वो जो विशाल वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, बरगद सघन और विशाल, आपके परम आराध्य प्रेमासद प्रभु उसी बरगद के नीचे बैठे हैं। जहां ये भरत जी ने सुना, इतने पुलकित हो गए
इतने पुलकित हो गए कि अब पैदल चलना छोड़कर दंडवत करते चलने लगे। दोनों भाई दंडवत करते जा रहे हैं, मन ही मन में एक मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। क्या मंत्र है? राम पाहि माम प्रभु राम पाहि माम, राम पाहि माम प्रभु राम पाहि माम, राम पाहि माम प्रभु राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम प्रभु राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम प्रभु राम पाहि माम। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमग भरत बिलोचन भारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत पीत सारद सकुचाई, राम पाहि माम प्रभु राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम प्रभु राम पाहि माम कहते हुए भरत जी, शत्रुघ्न जी दंडवत प्रणाम करते जा रहे हैं। हर सही निरख राम पद अंका, मानव पारस पायउ रंका, रज सिर धरी हिये नैनन लामई, रघुवर मिलन सरिस सुख पावई। बरगद का दर्शन करते ही श्री राम की तरफ दंडवत करते करते चलते हैं, और दंडवत करते करते बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह मिल जाते हैं। जैसे ही भरत जी को चरण चिन्ह दिखते हैं, हर्ष निरख राम पद अंका, उन चिन्हों को देखकर आह्लादित हो जाते हैं, प्रभु के चरण चिन्हों को पहचान जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे दरिद्र को पारसमणि मिल गई हो। भरत जी इतने आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। रज सिर धरी हिये नैन हिलावहीं, उस चरण रज को अपने माथे पर लगाते हैं, सिर पर लगाते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे मेरे राम जी ही मिल गए हों। ऐसे आनंद में डूब गए। जैसे ही आगे बढ़े, दूर से देखा, लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिए रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तप धरे, भक्ति सच्चिदानंद। अनेक संत मंडली के बीच पेड़ की छांव में जब राम जी को दूर से घिरा हुआ देखा तो ऐसा लगा
भक्ति और मूर्तिमान सच्चिदानंद ज्ञान मंडली के मध्य विराजमान है। ऐसी अपूर्व शोभा दिखाई दी। पाही माम कहकर डंडे की तरह दंडवत लेट गए। पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बचन सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिए जाने। जैसे ही भरत जी ने पाही माम कहकर पुकारा, लक्ष्मण जी के कान में शब्द पड़ा, तुरंत पहचान गए। हमारे बड़े भैया भरत जी आए हैं। राम जी से कहा, प्रभु आपके चरणों में भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। अब जैसे ही सुना कि मेरा भरत आ गया, राम जी इतने वेग से दौड़े, कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण गिरा, कहीं वस्त्र गिरे, अपनी देह की सुध नहीं रही। भगवान अपनी सुध ही भूल गए। जैसे बैठे थे उठकर दौड़ पड़े। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहीं पट कहूं निसंग धनु तीरा। इतने वेग से राम जी उठे, सुध बुध बिसरा दी। प्रिय भरत जो आए हैं, वस्त्रों की सुध नहीं। राम जी ने देखा भरत लाल साष्टांग लेटे हुए हैं। बर बस लिए उठाई उर, लाए के पाने धान। भरत राम की मिलनी, लख बिसरे सब ही अपान। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भरत जी को बरबस उठाकर सीने से लगा लिया। ऐसा लगता है आनंद के समुद्र सीमा उल्लंघन करके आपस में मिल रहे हों। चारों ओर सन्नाटा है, पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सभी मौन। बस आंखों से झरझर बहते आंसू। सभी शांत खड़े हैं, छवि को निहार रहे हैं। को किछु कहीं ना कोई किछु पूछा, प्रेम भरा मन नित गति छूचा। एकदम सब मौन है। भरत जी के चरणों में लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। भरत जी ने गले से लगा लिया। परस्पर लक्ष्मण शत्रुघ्न की भेंट हुई। दोनों भाई आपस में मिल रहे हैं। अब जब सब मौन है, आगे की बात कोई नहीं कर रहा, तो निषाद राज बोल पड़े। किसी ने पूछा कि केवट ही क्यों बोला? सब थे मौन तो कौन बोले? केवट ने कहा, सब डूब विरह सागर में डूब रहे हैं और डूबतों को बचाने का काम केवट का होता है। केवट इस कार्य में बड़ा निपुण होता है। भरत जी तो ये भूल ही गए कि उनका सारा परिकर मंदाकिनी तट पर छोड़कर आए हैं और वो सब वहीं पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब केवट जी बोले, नाथ साथ मुनि नाथ के, मात सकल पुरलो। सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल बियो।
हे नाथ, भरत जी के साथ गुरु वशिष्ठ भी आए हैं, सभी माताएं भी आई हैं, पूरा मंत्री परिषद सचिव मंडल साथ आया है, सारा अवध परिकर आया है और आपसे मिलने के लिए प्रतिक्षण व्याकुल हैं। कृपा करके उन पर ध्यान दें। अब जो ही प्रभु ने सुना कि मेरे गुरुदेव भी आए हैं, माताएं भी आई हैं, दोनों भाइयों को लेकर शत्रुघ्न जी को किशोर जी के पास छोड़ा, मंदाकिनी के तट पर पहुंचे। जैसे सबने राम जी का मनोहर रूप देखा, सबके हृदय में अपार आनंद उमड़ गया। सब आपस में मिल रहे हैं। राम जी को पता है कि सब उनसे मिलने आए हैं, तो भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला की, अमित रूप प्रगटे तेहि काला। अवध से आए प्रत्येक नर नारी से मिले और सबको ये लगा कि आते ही राम जी सबसे पहले उसी से मिले। जब माताओं से मिले तो सबसे पहले कैकेयी माता से मिले। प्रथम राम भेंट कैकेयी, सरल सुभाए भगत मत भेई। पग परिकीन प्रमोद महोरी, काल कर्म विधि सिरधर खोरी। राम जी ने देखा माता कैकेयी बड़ी सहमी हुई सी, डरी हुई सी, एक साइड में बैठी हैं। सोच रही हैं क्या कहूं, क्या आशीर्वाद दूं, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अत्यंत लज्जित सा महसूस कर रही हैं। राम जी की माता हैं। राम जी तुरंत मन स्थिति समझ गए, बोले माता आप मन में तनिक भी क्षोभ ना करें। जो भी होता है वो विधाता की इच्छा से होता है। भगवान किसी ना किसी को तो निमित्त बनाते ही हैं और वो किसी के बहाने से अपना काम करते हैं। समय प्रतिकूल हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी ग्लानि को त्यागिए। भगवान ने उनके संकोच को दूर करने का प्रयास किया। उसके बाद माता कौशल्या से मिले, तत्पश्चात सुमित्रा माता से मिले। समस्त परिकर को लेकर प्रभु वहां आए जहां जानकी जी हैं। जानकी जी ने सभी माताओं को प्रणाम किया, चरण छुए, परस्पर सबका आपस में मिलन हुआ। अब प्रश्न हुआ जिस उद्देश्य से आए उसे कैसे कहा जाए और कौन राम जी के सामने इस प्रस्ताव को रखे। राम जी ने भरत जी से जब संदेश सुना कि पिताश्री का स्वर्गवास हो गया, प्रभु ने अत्यंत शोकग्रस्त होकर उनके श्राद्ध आदि का कर्म किया। सभी लोग कुछ दिन वहीं ठहरे। फिर एक दिन गुरुदेव ने भरत जी को बुलवाया। भरत जी गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने सभा का आयोजन किया। इस सभा में राम जी को नहीं बुलाया गया। सभा का मेन मुद्दा है कौन राम जी से कहे और कैसे बात रखी जाए। यह मीटिंग का एजेंडा है। सभी लोग मंथन कर रहे हैं। भरत जी कहते हैं गुरुदेव अब तक रघुकुल के जितने राजा हुआ
उन सभी का मार्ग निर्देशन आपने ही किया, और आज आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। आप सब जानते हैं हम क्यों आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, भली प्रकार आप उससे अवगत हैं। गुरु वशिष्ठ बोले, ठीक है, चलो राम जी के चरणों में निवेदन करते हैं। समस्त परिकर के साथ राम जी के पास पहुंच गए। चर्चा प्रारंभ हुई। गुरुदेव ने कहा, हे रघुनंदन, रामभद्र, भरत जी कुछ आपसे कहना चाहते हैं, उसे ध्यान से सुनो और उस पर महत्व भी दीजिए। पर मेरे विचार से आपको वही करना चाहिए जिसमें सबका मत हो। भगवान बोले, भरत मेरा प्राण प्रिय भाई है, होगा तो वही गुरुदेव जो आप आदेश देंगे। भगवान ने भरत से कह दिया, भरत संकोच त्याग दो, आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। अब जैसे ही प्रभु ने ये बात कही, सब लोग प्रसन्न हो गए कि लगता अब तो बात बन गई। भरत जी कह देंगे चलिए, और राम जी चल देंगे। परंतु भरत जी भी धन्य हैं। अब भरत जी क्या कहते हैं, स्तब्ध रह गए कि राम जी ने सारा निर्णय तो मेरे ऊपर छोड़ दिया। निज सिर भार भरत जिए जाना। भरत जी ने समझ लिया कि राम जी ने पूरा भार मेरे सिर पर डाल दिया। तुरंत राम जी के चरण पकड़ लिए, बोले, प्रभु आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझ पर प्रसन्न हैं? और जिसमें आपकी प्रसन्नता होगी मैं भी वही कार्य करूंगा। मेरे मन में सबसे बड़ा क्षोभ यह है कि आप मेरे कारण वन में आए, मेरे कारण कष्ट पा रहे हैं। आप यदि प्रसन्न हैं तो मुझे सब मिल गया, और यदि मेरे कारण आपके मुख पर कोई मलिनता आती है, उदासी आती है, तो फिर इस संसार में मेरे से बढ़कर कोई अधम नहीं है। अब प्रभु जब आपने पूरी बात मेरे ऊपर छोड़ दी है, तो मैं भी शपथ खाकर कहता हूं कि जो आप कहेंगे मैं भी वही करूंगा। दोनों ने एक दूसरे पर निर्णय दे दिया, और मानस की यही विशेषता है। दोनों भाइयों ने मानो अयोध्या के राज को फुटबॉल बनाकर छोड़ दिया। दोनों में कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता है। भरत जी ने धीरे से निवेदन कर दिया कि प्रभु, स्वार्थ तो हम सबका इसी में है कि आप अयोध्या चलें और उस पद को स्वीकार करें। मैं केवल आपको सुझाव दे रहा हूं सरकार, निर्णय आपको लेना है। और दूसरा सुझाव यह कि आप दोनों भाई अयोध्या का राज्य देखें। हम दोनों भाई, मैं और शत्रुघ्न आपकी जगह वनवास को चले जाते हैं। मैं वनवासी बनकर रहूंगा और आप अयोध्या के राजा।
और प्रभु यदि ये भी स्वीकार ना हो तो एक और सुझाव कि लक्ष्मण जी को वापस अयोध्या भेज दीजिए। लक्ष्मण की जगह मैं आपकी सेवा में रहूंगा। अब इन सुझाव में जो भी आपको उचित लगे प्रभु वो आज्ञा हमें कर दीजिए। जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी ने कहा प्रभु 3 सुझाव मैंने दिए हैं, तीनों में जो आपको अच्छा लगे हमें आदेश कर दीजिए, हम उसका पालन करेंगे। भगवान ने निर्णय सुना दिया, भैया जिस वचन का पालन करने के लिए मेरे पिता श्री स्वर्गवासी हो गए किंतु वचन से विमुख नहीं हुए, उस वचन का आदर हम सबको मिलकर करना चाहिए। पिताश्री ने आपको अयोध्या का राज्य सौंपा है और मुझे वन का राज्य दिया है। पितृ आज्ञा के अनुसार मैं अवध में हूं। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके मैं शीघ्र आऊंगा, परंतु जिस भाव से तुम राज्य देना चाहते हो उसका मैं परम आदर करता हूं। भरत जी ने कहा आप जैसे कहें प्रभु, मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरा एक निवेदन है। यदि आप निर्णय ले ही चुके कि आप 14 वर्ष के बाद ही लौटेंगे, मैं उसे स्वीकार करता हूं, परंतु 14 वर्ष के ऊपर एक भी दिन हो गया तो भरत ये संसार छोड़ देगा। भगवान पद आपका है, गद्दी आपकी है, मुझे इसे चलाने के लिए कोई अवलंब प्रदान कीजिए। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अयोध्या के राज को अकेला चला सकूं। राम जी ने भरत जी के अनुराग को देखकर अपनी दिव्य चरण पादुका भेंट कर दी। भगवान की पादुका, अब प्रश्न उठता है कि भगवान की पादुका जूती क्यों नहीं? खड़ाओं को पहनते समय देखा होगा कि संतों को जूती में हम पैर रखते हैं, जूती पैर को पकड़कर चलती है, जबकि खड़ाओं में पैर खड़ाओं को लेकर चलता है। भरत जी कहते हैं मैं आपके चरण पकड़ पाऊं मेरी सामर्थ्य नहीं है, यदि आप मुझे पकड़ कर रखोगे तो मेरी बात बन जाएगी। जैसे पैर खड़ाओं को पकड़ कर रखता है वैसे ही आप मुझे पकड़ कर रखना। ऐसा कहकर भगवान की चरण पादुका को लेकर भरत लाल वापस प्रस्थान कर रहे हैं अयोध्या की तरफ। बोले भक्त वत्सल भगवान प्रभु कर के पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीस पे खड़ा हूं आंखों में पानी, शीश में खड़ा हूं आंखों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। ओ शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छवि में रहे राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब सिर मिलन फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन घड़ी बितानी, ओ राम बिन कठिन है घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूं आंखों में पानी, शीश पे खड़ा हूं आंखों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंदर धीरज त्यागा। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंदर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। सिर पे खड़ा हूं आंखों में पानी, सिर में खड़ा हूं आंखों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। खड़ाओं सिर पर रखकर भरत लाल जी चल पड़े। चरण पादुका लेकर भरत जी ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे सीता राम जी उनके साथ ही जा रहे हैं।
और इसी भाव के साथ चरण पादुका लेकर भरतलाल आए। अवध के सिंहासन पर पादुका के रूप में प्रभु को स्थापित किया और उन पादुकाओं से अनुमति लेकर ही कार्य करते हैं। कोई भी निर्णय लेना होता है, जाकर हाथ जोड़ते हैं, अनुमति लेकर राजकाज देख रहे हैं। भरत जी ने निश्चय किया कि महलों में निवास नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे स्वामी वन में रहते हैं। निश्चय किया कि शहर से बाहर नंदीग्राम में रहेंगे। भरत जी जमीन खोदकर धरती के नीचे बैठते हैं। कहते हैं, जिसका स्वामी सिंहासन पर बैठा हो, सेवक आसन पर बैठ सकता है। और यदि स्वामी आसन पर बैठा हो तो सेवक धरती पर बैठ सकता है। और यदि स्वामी धरती पर बैठा हो तो सेवक को धरती से नीचे गड्ढा खोदकर बैठना चाहिए। मैं तो वो अभागा सेवक हूं जिसका स्वामी ही धरती पर बैठता है। अब उनका सेवक कहां बैठेगा? रोजाना नंदीग्राम से पैदल चलकर अयोध्या आते हैं। 2 कार्य नित्य करना उनका रूटीन है। पहला कार्य भगवान राम की सिंहासन पर रखी हुई पादुकाओं का पूजन करते हैं। नित पूजत पद पावरी। दूसरा काम मां कौशल्या से जाकर मिलते हैं। कौशल्या माता राम जी के वनवास जाने से बड़ी दुखी हैं, लेकिन इतनी गंभीर हैं, किसी को अपना दुख व्यक्त नहीं करती। दोहावली में गोस्वामी लिखते हैं कि कौशल्या माता जब बारिश होती थी, महल के बाहर जाकर खड़ी हो जाती हैं। जहां पानी बरसता है वहीं खड़ी हो जाती हैं। दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ी रहती हैं। उधर बादल बरसता रहता है, उधर उनके नैनों की जलधार बहती रहती है। लेकिन किसी के सामने माता कौशल्या व्यक्त नहीं करती। भरतलाल मां कौशल्या के स्वभाव को भली प्रकार जानते हैं, इसलिए नित्य आकर कुछ समय उनके साथ बिताते हैं। अब देखिए, जो भाला चलाना जानता है वो माला जप सकता है, और जो माला जपता है क्या वो भाला चला सकता है? किंतु भरतलाल जी दोनों कार्यों में निपुण हैं। भगवान जप भी करते हैं और भाला भी चलाते हैं। क्या अभिप्राय है? भगवान की भक्ति में भी लीन हैं और अवध की रक्षा भी सजगता से कर रहे हैं। पराय भजन करने वाले अपने दायित्व को एक तरफ रख देते हैं कि हम तो भजन करते हैं, हमें तो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। परंतु जो दायित्व मिला है उसके निर्वहन भी भगवान की आज्ञा समझकर ही करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई गृहिणी है, परिवार में उसके 5 लोग और भी हैं जिनके लिए खाना बनाना
भोजन कराना, अन्य सभी दायित्व उसके सिर पर हैं। और उसके गुरु ने उसे गुरु मंत्र दिया कि तुम्हें 50 मालाएं रोज करनी है। और वो महिला सुबह ही सुबह नहा धोकर 50 माला करने बैठ जाए। उधर पतिदेव आवाज लगा रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऑफिस जाना है, नाश्ते की व्यवस्था होनी है, बच्चों को स्कूल जाना है, उन्हें तैयार करना है, लेकिन देवी जी माला जप रही। और ऐसे में उल्टा ये कहने लगे कि कैसा नास्तिक परिवार मिला है, माला भी नहीं जपने देते। तो क्या ऐसी माला का लाभ मिलेगा? कदाचित नहीं मिलेगा। गुरुदेव ने माला करने के लिए कहा है, अपने कार्य को छोड़कर माला करने के लिए कोई गुरु नहीं कह सकता। और यथार्थ तो यह है कि यदि हम अपने दायित्व को ईमानदारी से निभा लें, भगवान ने जो सेवा हमें दी है उसको ये मानकर हम कर लें कि हम भगवान की ही सेवा कर रहे, तो अन्य किसी पूजा की आवश्यकता ही नहीं है। डॉक्टर यदि इलाज करते हुए ये सोच ले कि ये मरीज में भगवान है और मैं इसकी सेवा करके मुझे भगवान ने इस लायक बनाया है कि मैं इसके कष्ट का हरण कर सकता हूं, और ईमानदारी से उसकी सेवा करे, उसको स्वस्थ कर दे, तो उस डॉक्टर को अन्य किसी पूजा की आवश्यकता नहीं है। कर ले तो अच्छी बात है। अमेरिका में एक डॉक्टर हुए हैं, भारत से, दक्षिण भारत से जन्मे हुए। उन्होंने डॉक्टरी पास की और अमेरिका चले गए। इतनी निष्ठा से अपने व्यवसाय को करते थे, अपने प्रोफेशन को अपनाते थे कि प्रत्येक मरीज को भगवान समझकर कार्य करते थे। एक बार एक संत बीमार हो गए, उनके पास आए। डॉक्टर साहब ने उनकी बड़ी सेवा की, निष्काम भाव से की, और संत स्वस्थ हो गए। संत बड़े प्रसन्न हुए, चलते कहने लगे, डॉक्टर साहब मेरे पास आपको देने के लिए मुद्रा के रूप में तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो फक्कड़ संत हूं, लेकिन हां, ये एक पुस्तक मैं आपको देता हूं, इसे उपहार के रूप में रख लीजिए। और संत ने डॉक्टर साहब को जो पुस्तक दी वो भगवत गीता थी। कुछ समय बीत गया, एक दिन डॉक्टर साहब ने देखा कि वो संत पुस्तक देकर गए थे, उसको देख लिए जाए क्या है उसमें। पुस्तक देखी, संस्कृत में है, 10-15 पन्ने पलटे, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, धीरे धीरे रोज पढ़ने लगे, और जो संस्कृत उन्होंने कभी नहीं पढ़ी थी वो उन्हें समझ आने लगी। और गीता पढ़कर ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ, अपने डॉक्टरी का व्यवसाय छोड़कर भारत में ऋषिकेश में आ गए और स्वामी शिवानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में बड़ा विख्यात है, और उनके ज्यादातर शिष्य डॉक्टर ही बने। डॉक्टर कुट्टी, एक जो लेडीज स्पेशलिस्ट हैं, उनकी शिष्या रही हैं। तो भाव यह है कि अपने दायित्व को ठीक से समझकर निभा लेना भी भगवान की पूजा है। भगवान ये नहीं कहते कि अपना काम छोड़कर तुम मेरा भजन करो। काम के साथ राम, तभी कल्याण है। भरत जी भगवत भजन भी करते हैं, और जो दायित्व उन्हें मिला है
भरत जी ये मानते हैं कि जो अयोध्या के राजा हैं आज भी राम ही है। मैं तो केवल यहां पर एक चौकीदार हूं। मुझे जो दायित्व दिया गया है यहां की सुरक्षा का, यहां की व्यवस्था का, और उसको भरतलाल पूरी निष्ठा से निभाते हैं। परंतु यदि हम कर्म को भगवान को समर्पित करके चलेंगे तो पूजा बन जाएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार भगवान राम मां सीता के साथ बैठे हुए हैं। चित्रकूट के पावन प्रदेश में प्रभु प्रसन्नता पूर्वक विराजमान है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, चित्रकूट के पावन प्रदेश में प्रभु प्रसन्नता पूर्वक विराजमान है। देवताओं ने यह व्यवस्था पहले से बना रखी है। हम और आप कोई भवन बनाए कब तक चलेगा? परंतु देवताओं ने पर्वतों की गुफाओं के रूप में भव्य भवन बनाकर दिए हुए हैं। हजारों वर्ष हो गए, आज तक वो भवन ज्यों के त्यों हैं। कभी पुताई नहीं होती, कभी पेंट नहीं होता, लेकिन ज्यों के त्यों। चित्रकूट में पहाड़ों के भीतर बड़ा सुंदर भवन प्रवेश द्वार बड़ा संकीर्ण, लेकिन अंदर गुफा के अंदर जाकर एक बहुत बड़ा हॉल, जल की भी व्यवस्था गुप्त गोदावरी के रूप में पास में स्फुटित है, और एक शिला बैठने के लिए। ठाकुर जी स्फुटिक शिला पर विराजमान हैं। बराबर बामांग किशोरी जी विराज रही हैं। प्रभु राम के मन में आज एक भाव जगा। हमारी प्राण प्रिया ने हमारे लिए पहले मिथिला छोड़ दी, अवध में आई, और फिर अवध के साम्राज्य सुख को भी मेरे लिए त्याग दिया, और आज वन वन मेरे साथ पैदल चल रही हैं, घूम रही हैं। आज राम जी ने दिव्य पुष्पों को चुन चुनकर एक हार बनाया, और हार बनाकर अपनी प्रिया के श्रृंगार करने लगे। वैसे तो वहां सेवा के लिए भील कौल बहुत सारे हैं, पर भगवान स्वयं फूल चुन चुन कर लाए, अपने हाथों से हार बनाया, और जो श्रृंगार किया उसके अनुराग की बात ही अलग है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए,
अपने हाथों से पुष्पों को चुना, हार बनाकर अपने हाथों से किशोरी जी का श्रृंगार किया। इतने में इंद्र का पुत्र जयंत आ गया। दूर खड़े होकर वो सब ये देख रहा था। उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सोचने लगा, ये कैसे भगवान है भाई। अब जब ब्रह्मा जैसे लोगों की बुद्धि चक्कर खा सकती है, ये तो बेचारा इंद्र का बेटा है। कितनी बार तो इसके पिताजी भी चक्कर खा चुके हैं। पिता चकरा गए तो बेटा चकरा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जयंत ने जब प्रभु को किशोर जी का श्रृंगार करते देखा तो उसे लगा कि ये कोई साधारण पुरुष है। स्वर्ग में हमने इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी और उस तारीफ को सुनकर ही आज यहां देखने आया था कि देखें ऐसी क्या विलक्षण बात इनमें है। लेकिन मुझे लगता है तो साधारण पुरुष ही हैं। मुझे किसी भी एंगल से भगवान नहीं लग रहे। एकदम संसारी प्राणियों की तरह प्रेमालाप कर रहे हैं। जयंत की बुद्धि चक्कर खा गई। अब सोचा थोड़ा सा परीक्षण करके देख लेता हूं वास्तव में भगवान है कि नहीं। देखने से तो लगता है अपनी प्रिया से बहुत प्रेम करते हैं और व्यक्ति अपना कष्ट तो झेल सकता है, परंतु अपनी प्रिया का कोई कष्ट नहीं झेल सकता। जयंत कौवा बनकर आया और भगवान की परम प्रिय जगत जननी जनक नंदिनी के पास आया और उनके चरण में प्रहार करके भाग चला। इतनी जोर से चोंच मारी कि रक्त प्रवाहित होने लगा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। जो ही प्रभु ने देखा इस दुष्ट ने किशोर जी के चरणों से रक्त प्रवाहित कर दिया, एकदम कुपित हो गए। समझ गए कि ना समझ है, अविवेकी है, मेरे बल की था पाना चाहता है, परंतु क्योंकि करुणा निदान है, मन में यह भी सोचा कि इस छोटे से जीव के लिए बाण चलाऊं तो शोभा नहीं देता। मच्छर को मारने के लिए कोई बंदूक दागे तो समझदारी नहीं है। भगवान को बाण उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक सीख उठाकर उसका धनुष बनाकर तिनके का बाण बनाकर चला दिया। तिनका चढ़ाकर मंत्र बन गया और मंत्र से वही तिनका ब्रह्मास्त्र बन गया। ये मंत्रों की शक्ति। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाज बायस भय पावा। तिन में शक्ति आ गई। कौवे के पीछे लग गया। कौवा जहां जाए तिनका पीछे पीछे। अब तो इसकी हवा निकल गई। घबरा गया, भागा भागा सीधा पहले पिताश्री के पास गया। धर निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा तिहि नाही। अपना रूप रखकर पिताजी के पास गया। पिताजी को बताया कि ऐसे ऐसे मैं संकट हूं। पिताजी ने कहा, बेटा बाहर से बाहर खिसक ले, नहीं तो तेरे साथ साथ मेरा भी हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। बा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ऐसा पीछा किया, डर गया, भयंकर ब्रह्मास्त्र है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।
राम जी ने खेल खेल में तिनका चलाया और वो इतना भयंकर शस्त्र बन गया कि इंद्र भी घबरा गया। इंद्र की शरण में आया सगा बेटा इंद्र का, एक बेटा एक बेटी, जयंत बेटा और जयंती पुत्री। जयंती तो ऋषभ देव को व्याधि थी, जिन ऋषभ देव से जयंती के द्वारा 100 पुत्रों का जन्म हुआ, और उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इंद्र ने भगा दिया जयंत को, परंतु आज जयंत भगवान के बल की था लेने आया था। भगवान ने छोटा सा ट्रेलर दिखाया, पिक्चर अभी बाकी है। भगवान ने कहा तू मेरे छोटे से तिनके का बल देख। जैसी परीक्षा लेने वाला आता है उसका वैसे ही जवाब देते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता होकर परीक्षा लेना चाहते हैं तो सृष्टि के द्वारा ही सृष्टिकर्ता को प्रभावित किया। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता थे, उनको नवीन सृष्टि बनाकर उनकी जिज्ञासा शांत की। अब जयंत तो बहुत छोटा पक्षी बनकर आया है, उनके लिए साधन भी छोटा चुना। इंद्र ने भी भगा दिया। हालत हो गई कि जैसे अम्बरीश पर कोप किए दुर्वासा ऋषि पर चक्र चला था, तो त्रैलोक में भी जैसे दुर्वासा मुनि को रक्षा करने वाला कोई नहीं मिला था, वही हालत आज जयंत की हो गई। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा शमित व्याकुल भय शोका। ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक सब जगह घूमता रहा, परंतु कहीं शरण नहीं मिली। रक्षा की तो बात छोड़ो, जहां जाता है और बताता है कि राम बाण से मेरी रक्षा करो, तो तुरंत कहता भाई तू जल्दी निकल ले, नहीं तो हमें भी मरवाएगा। काहू बैठन कहा न ओही, राख को सकहीं राम कर द्रोही। बोले बाबा कहते हैं देवी रामद्रोही को कौन शरण दे सकता है। देखो अगर कोई आतंकवादी को शरण दे तो आर्मी वाले आतंकवादी को तो मारते मारते हैं, साथ में शरण देने वाले को भी मारते हैं। जब त्रिभुवन में किसी ने कोई आशा नहीं दिया तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी वास्तव में संत हैं, और संत दूसरे का दुख नहीं देख सकता। गोस्वामी ने यही संत की पहचान बताई है, संत हृदय नवनीत समाना, पर दुख द्रवहि संत से पुनीता। संत का हृदय मक्खन जैसा कोमल है, लेकिन मक्खन से भी आगे चलकर एक विशेषता है। क्या? मक्खन तो अपने ताप से पिघलता है, लेकिन संत का हृदय दूसरे के दुख से पिघल जाता है। नारद जी ने देखा परेशान है, रोक लिया, कारण पूछा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब भक्तन की जय, सब देवन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।